हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रेम उसे देना चाहिए जो आपके प्रेम को संभाल सके, आपके प्रेम का हकदार बन सके, उसको देना चाहिए प्रेम। इससे पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ। कल रात को मैं लाइव आई थी, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और मैं अभी कंटिन्यू 31 दिसंबर तक मैं लाइव आ रही हूँ रात के 8 बजे। आप लोग अगर वहाँ पे जुड़ के अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को अटेंड कीजिए। ठीक है, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आखिर हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि जिस इंसान से प्रेम हुआ है वो हमारे प्रेम को सही ढंग से रख रहा है कि नहीं, उसे संभाल पा रहा है कि नहीं, वो हमारे प्रेम का हकदार है कि नहीं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आप किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और उस इंसान के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि अगला इंसान भी आपसे कर रहा है कि नहीं, आप सिर्फ अपनी ओर से दिए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो आप ही केवल किसी इंसान को दे रहे हैं अगले इंसान के लिए एक दिन जहर बन जाता है। इतना आप समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी इंसान से प्रेम कीजिए, आप पहले उस इंसान को समझने का प्रयास कीजिए कि अगला इंसान आपके साथ भी उन चीज़ों में है कि नहीं, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं एक जहर का रूप ले लेती हैं, और फिर वहाँ पे आपको अनबन होना स्टार्ट हो जाता है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं या फिर अगला इंसान आपको समझना नहीं चाहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी से प्रेम कीजिए, अपना एकदम पूरे खुले दिल से किसी पे अगर प्रेम को लुटाइए ना, तो पहले अगले इंसान को जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ये भी होता है ना कि अगला इंसान आपको नहीं बोल पाता है कुछ भी, आप पूरे अपनी तरह से ना एफर्ट्स लगाते जाते हैं। आपको ये लगता है कि अगले इंसान को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, अगले इंसान को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगला इंसान मेरे पास आएगा, वो हमसे प्रेम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम आपको दोनों तरफ से होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप दें और आपको बदले में ना मिले तो प्रेम नहीं होता है। फिर वहाँ पे जो आज का जो ट्रेंड चला हुआ है कि हमको कोई टॉर्चर कर रहा है, हमको कोई इरिटेट कर रहा है, हमको कोई परेशान कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में निकल कर आएगी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता करना है कि जिस इंसान को हम इतना ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं वो हमारे प्रेम को संभाल रहा है कि नहीं, वो उसके हकदार है कि नहीं। ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है, और इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2-3 चीज़ें जो आप करके आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगला इंसान सच में आपसे प्रेम करता है कि नहीं। पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी से अगर आपका रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो वो रिलेशनशिप है प्यार में कन्वर्ट हो गया है, अगला इंसान भी आपके साथ वैसा ही कुछ हरकत कर रहा है, वो क्लियर नहीं है, जैसे आपका रिलेशनशिप क्लियर नहीं है कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं अगला इंसान कर रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। बस आपको ये लग रहा है कि ठीक है अगला इंसान भी कुछ ऐसा वहाँ से मतलब हरकत दिख रहा है कि अगला इंसान भी हमसे प्रेम में है। मैं आपको बता दूँ, अगर क्लियर वो चीज़ें नहीं होगी ना तो फिर आपका रिलेशनशिप आगे चल के वो बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जब एक इंसान, दोनों में से कोई इंसान अपना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लगता है ना, तो गलत भी साबित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप किसी से प्रेम में जुड़िए, आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि किसी से आप मिले, आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ, आपका प्रेम भी वहाँ पे हो गया, दोनों ओर से है कि हाँ हम भी आपसे करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा आता है कि अगले इंसान से आपको धोखा मिल जाता है। सबसे पहले उस चीज़ का कारण समझिए, अगला इंसान क्यों आपको धोखा दिया। वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके तरफ से कुछ ऐसी बात जो अगले इंसान को नहीं पसंद आया हो, या फिर अगला इंसान जिसके लाइफ में कुछ ऐसा परेशानी आ गया हो जो वो खुद ही हैंडल करना चाह रहा हो, वो
आपसे बात नहीं करना चाह रहे हो। इससे क्या होता है कि उस समय थोड़ा एक इंसान रिलैक्स होना चाहता है, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस लेना चाहता है, थोड़ा वो एलोन रहना चाहता है, और उसी वक्त आप उनसे बार बार किसी चीज़ को लेकर अगर पूछ रहे हो ना, उनके पास जा रहे हो, उन पे हावी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो उसमें भी ये देखा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार किसी पे नहीं लुटाना है, अगले को भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़ें ये है कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आपका 4-5 सालों से बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा है, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा मतलब एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, सब कुछ है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसमें से एक इंसान आपको अगर धोखा दे देता है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सच में किसी इंसान को आपके साथ नहीं रहना होता है, वो सिर्फ आपके साथ होने का ना नाटक करता है। मैं इसके भी पक्ष में हूँ, क्योंकि कल जो लाइव हुआ था ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ही सवाल आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब किसी से जुड़ते हैं ना, आपका जो एक फेज़ होता है, एक मैच्योरिटी का फेज़ होता है, और उसमें आप अगर किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको धोखा मिलेगा ही। थोड़ा सा वहाँ पे आपको अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए अगले इंसान को समझने का प्रयास कीजिए कि अगला इंसान जो आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है वो सच में आपके साथ आ रहा है या फिर एक टाइम पास का माध्यम आपको बना रहा है। बहुत हद तक ये चीज़ें देखी गई हैं कि वैसा ही रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ता है, टूटता है, जिसमें दोनों ओर से वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी पे इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उसको लेके इतना ज़्यादा अनसिक्योर हो जाते हैं, और वहाँ पे भी आपकी रिलेशनशिप टूटने की संभावना बनती है। अगर हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, अगला इंसान हमको धोखा देकर चला गया, तो ये चीज़ें भी कभी कभी आप खुद से मनन करने की कोशिश कीजिए कि जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपकी क्या वहाँ पे हाव भाव थी, आपका अगले के प्रति क्या एक्सप्रेशन हुआ करता था, आप कैसे उनसे बात करते थे। क्या कभी ऐसा हुआ जो आप उनको कभी इग्नोर नहीं किए? क्या कभी ऐसा हुआ जो आप उनको कभी धोखा नहीं दिए? आप खुद से भी ना इस चीज़ को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों ओर से क्लियरिटी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अगर एक दूसरे के साथ अगर बैठ के बातें करते हैं तो दोनों की कन्वर्सेशन एक सही बैठता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप की यही पहचान होती है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि एक चीज़ समझ लीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाजुक रिश्ता होता है, जो कमज़ोर धागा होता है, वो प्रेम का होता है। अगर उस चीज़ को आप सही ढंग से नहीं संभाल रहे हैं ना, उसमें अगर थोड़ा भी आपका ऊंच नीच हुआ, रिश्ता धम से आपका गिर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ कि जो रिश्ता अगर आपका ब्रेक हुआ ना, समझ लीजिए कि वो रिश्ता आपका सच में वो सुधरता नहीं है बल्कि खराब होते चला जाता है। उसमें चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर लग रहा है ना कि रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपको वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए उनसे दूर हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर साथ रहेंगे फिर आपके मन में भी क्रोध उत्पन्न होगा, आपके मुंह से गलत सही बातें निकलेगी, अगला इंसान भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी आप पे जम के बोलेगा। फिर क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पे भी नहीं रह जाएगा कि आप एक दूसरे से कभी बात कर सकें। तो दोस्त, कभी भी आप किसी इंसान को भी प्रेम करिए, उनको सबसे पहले समझिए, कभी भी ब्लाइंड लव मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज़ें होती है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रेम उसे देना चाहिए ना जो उस चीज़ को संभाल सके। कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी को इतना ज़्यादा ओवर प्रेम दे देते हैं, ओवर लव उसको कर देते हैं कि अगला इंसान
उस चीज़ को नहीं समझता है और उसको कहीं ना कहीं आपका ना वहाँ पे एक इरिटेटिंग का नाम दे देता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी कोई कदर नहीं होता है। धीरे धीरे आपका जो एक अपना अस्तित्व होता है ना वो भी आपका खत्म होते चला जाता है। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। आपको नहीं पता चलता है कि आप एक कैसे इंसान हुआ करते थे। और ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी के द्वारा मिसबिहेव से आती हैं आपके अंदर और किसी के द्वारा इग्नोरेंस से आती हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और किसी पे आँख बंद करके अगर भरोसा कर लेता है ना और अगला इंसान उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसको सही नहीं समझता है, उसका कदर नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है ना, फिर एक आप जो होते हैं वहाँ पे खुद को वहाँ पे बिल्कुल ही कमज़ोर कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी इंसान पे आप ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंड लव मत कीजिए, किसी को इतना वैल्यू मत दीजिए कि अगला इंसान आपको एकदम कुचल के चले। ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि प्रेम का ये मतलब नहीं होता है कि अगर हम किसी इंसान को प्रेम कर रहे हैं तो अगला इंसान हमें डिसरिस्पेक्ट करे। सबसे बड़ा उदाहरण यही होता है प्रेम का कि प्रेम में एक सम्मान होता है, आपको समझता है कोई। सबसे बड़ा उदाहरण यही होता है। अगर ये चीज़ें नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है और यहाँ पे दोनों ओर से सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपको नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए, अगर आपसे भी होना चाहिए और अगले इंसान से भी आपको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, आज मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं थोड़ा सा एकदम इजी लहजे का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ सके। मैं बिल्कुल जब भी ये वीडियो पे आती हूँ मुझे ये लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे ये चीज़ को कह रही हूँ, आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।